हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी नोटों पर छपी तस्वीरों के बारे में, यानी किस नोट पर कौन सी तस्वीर छपी है और वह क्या दर्शाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपए के नोट की। 1 रुपए के नोट को पहली बार 30 नवंबर 1917 को छापा गया था। 1 रुपए के नोट के अगले हिस्से में 1 रुपए के सिक्के की तस्वीर होती है और नोट के पिछले हिस्से में एक तेल अन्वेषण स्थल की तस्वीर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले 1 रुपए के सिक्के के अंदर किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी, जिसे आज़ादी के 2 साल बाद हटा दिया गया था। अब 1 रुपए के सिक्के के अंदर अशोक स्तंभ की तस्वीर होती है। और याद रखें, 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह याद रखने वाली बात है क्योंकि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों को आरबीआई जारी करता है और 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 रुपए के नोट की। 2 रुपए के नोट के अगले हिस्से में अशोक स्तंभ की तस्वीर होती है और नोट के पिछले हिस्से में आर्यभट्ट की तस्वीर होती है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 रुपए के नोट की छपाई में अधिक लागत लगने के कारण आरबीआई ने 2 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी है, लेकिन पुराने नोट अभी भी वैध हैं। 2 रुपए के नोट के बाद आता है 5 रुपए का नोट। फ्रेंड्स, 5 रुपए के नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और नोट के पिछले हिस्से में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते किसान की तस्वीर है। यह तस्वीर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को दर्शाती है। 5 रुपए के नोट के बाद नेक्स्ट है 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट की हम बात करें तो 10 रुपए के पुराने नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और नोट के पिछले हिस्से में गैंडे, हाथी और बाघ की तस्वीर है, जो कि भारत की जैव विविधता को दर्शाती है। और 10 रुपए के नए नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और नए नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक महात्मा गांधी का चश्मा और कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक महात्मा गांधी का चश्मा भारत की स्वच्छता को दर्शाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया भारत के मंदिरों की सुंदरता को दर्शाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर को गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 10 रुपए के नोट के बाद आता है 20 रुपए का नोट। फ्रेंड्स, 20 रुपए के नोट की हम बात करें तो 20 रुपए के पुराने नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर होती है और नोट के पिछले हिस्से में समुद्र के किनारे पर स्थित ताड़ के पेड़ों की तस्वीर है, जो भारत के आइलैंड की खूबसूरती को दर्शाता है। और 20 रुपए के नए नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है। नए नोट के पिछले हिस्से में एलोरा गुफाओं की तस्वीर है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, क्योंकि एलोरा गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। 20 रुपए के नोट के बाद आता है 50 रुपए का नोट। 50 रुपए के नोट की हम बात करें तो 50 रुपए के पुराने नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और नोट के पिछले हिस्से में भारतीय संसद की तस्वीर है, जो भारत के मजबूत लोकतंत्र को दर्शाती है। और 50 रुपए के नए नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है। नए नोट के पिछले हिस्से में हम्पी के रथ की तस्वीर है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, क्योंकि हम्पी का रथ भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। हम्पी का रथ कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी में है। इसे विजयनगर के शासक राजा कृष्ण देव राय ने बनवाया था। नेक्स्ट, 50 रुपए के नोट के बाद आता है 100 रुपए का नोट।
100 रुपये के नोट की हम बात करें तो 100 रुपये के पुराने नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर होती है और नोट के पिछले हिस्से में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा की तस्वीर है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और 100 रुपये के नए नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और नए नोट के पिछले हिस्से में रानी की वाव की तस्वीर है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, क्योंकि रानी की वाव भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। इसे राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। 100 रुपये के नोट के बाद आता है 200 रुपये का नोट। फ्रेंड, 200 रुपये के नोट की हम बात करें तो 200 रुपये के पुराने नोट पहले नहीं थे और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये के नोट जारी किए थे। इसके अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और पिछले हिस्से में सांची स्तूप की तस्वीर है। यह भी देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, क्योंकि यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है 200 रुपये के नोट के बाद 500 रुपये का नोट। फ्रेंड्स, 500 रुपये के नोट की बात करें तो 500 के पुराने नोट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए हैं, जिसके अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर है और पिछले हिस्से में देश की राजधानी में बने लाल किले की तस्वीर है, जो देश की विरासत स्थल को दर्शाती है, क्योंकि लाल किला भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। लाल किला हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। 500 रुपये के नोट के बाद आता है 2000 रुपये का नोट। फ्रेंड्स, 2000 रुपये के नोट की हम बात करें तो 2000 रुपये के नोट को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके अगले हिस्से में महात्मा गांधी और अशोक स्तंभ की तस्वीर थी और पिछले हिस्से में मंगलयान की तस्वीर थी। मंगलयान मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला भारत का पहला मिशन था, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की प्रेरणा को दर्शाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।